बड़े नेता ऐलान करेंगे हम चुनाव हेमाराम चौधरी कर चुके हैं। हेमाराम कह चुके हैं। आज दीपेंद्र जी ने कह दिया चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप क्या कहते हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा। मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ, काम कर रहा हूँ आपके सामने। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में दावेदारों ने टिकट के लिए दौड़ लगानी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद उम्र और टिकट को लेकर भी एक नई बहस छिड़ गई है। हाल ही में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था कि बुजुर्ग नेताओं को अपने आप सीट छोड़कर युवाओं को आगे आने का मौका देना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेता भले ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हो, लेकिन 74 साल के बीडी कल्ला अपनी सीट छोड़ने को हरगिज तैयार नहीं है। बड़े नेता ऐलान करेंगे हम चुनाव नहीं हेमाराम लड़ेंगे। चौधरी कर चुके हैं। हेमाराम कह चुके हैं। आज दीपेंद्र जी ने कह दिया चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप क्या कहते हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा। मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ, काम कर रहा हूँ आपके सामने। तो आप मैदान नहीं छोड़ेंगे नौजवानों के लिए? नौजवान कोई तैयार होगा तो उसके लिए छोड़ देंगे, लेकिन अभी तो कोई तैयार नहीं हुआ। तैयार करना पड़ेगा, उसमें 5 साल लगेंगे। कोई ऐसा नौजवान नहीं है ही नहीं। बीजेपी में कोई टिकट मांगने वाला नहीं है, बिल्कुल मैदान साफ है। जो नेता छोड़ रहे हैं मैदान, उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी इच्छा है। ये तो देखिए, चुनाव में अपनी अपनी इच्छा होती है। जो काम कर सकता है उसको करना चाहिए, और जो नहीं कर सकता है उसको छोड़ देना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 ऐसे विधायक हैं जो चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी और विधायक भरत सिंह कुंदनपुर पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये विधायक अपने बेटे बेटियों को आगे ला रहे हैं। जैसे हेमाराम चौधरी की बेटी सुनीता चौधरी पेशे से वकील है, जो अब अपने पिता की राजनीतिक विरासत वाली सीट गुड़ामालिन से राजनीति में आने को तैयार है। तो उधर दीपेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र बालिंदु सिंह अब अपने पिता की सीट श्री माधोपुर से किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने एक फॉर्मूला तय किया था कि लगातार 2 बार चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। बीडी कल्ला भी इस दायरे में आ रहे थे, लेकिन साल 2008 और 2013 में बीडी कल्ला 2 बार लगातार चुनाव हार चुके थे और आखिर में काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने अपने फॉर्मूले को तोड़ते हुए बीडी कल्ला को टिकट दिया, तो कल्ला ने भी जीत हासिल की। इस बार भी कल्ला का टिकट कटने की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों उन्होंने सिविल लाइन में बना अपना सरकारी बंगला भी खाली कर दिया था। आगामी विधानसभा चुनाव में बीकानेर पश्चिम सीट से प्रत्याशी कौन होगा, यह तो चुनाव से एन वक्त पहले ही पता चलेगा। लेकिन बीडी कल्ला हालांकि यहाँ दावा कर रहे हैं कि उनकी सीट पर सिर्फ वही जिताऊ कैंडिडेट है, लेकिन बीकानेर में 2 नामों को सबसे ज्यादा चर्चाएं मिल रही हैं। पहले हैं सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, तो दूसरे उनके ओएसडी लोकेश शर्मा। मार्च महीने में लोकेश शर्मा 3 बार बीकानेर आ चुके हैं। इसके बाद से उनके बीकानेर से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि अभी तक इस संबंध में लोकेश ने मीडिया के सामने पुष्टि नहीं की। तो वहीं लोकेश शर्मा का कहना है कि वह बीकानेर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता है।